Welcome students. Today I am going to start with the new topic of the chapter Consumers Equilibrium through Indifference Curve Analysis. We have already done with the properties of indifference curve. कंज्यूमर बजट में हम दो चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे. फर्स्ट है बजट सेट और सेकंड है बजट लाइन. बजट सेट को हम बजट कॉन्स्ट्रेंट भी बोलते हैं. रीज़न क्या है? फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बजट सेट. बेसिकली जो बजट सेट है इट शोज द कंजम्पशन पॉसिबिलिटीज फॉर द कंज्यूमर गिवन हिज इनकम एंड द प्राइजेज ऑफ द कमोडिटीज दैट द कंज्यूमर इज परचेजिंग. सो बेसिकली इट शोज द पॉसिबिलिटीज और से कंजम्पशन पॉसिबिलिटीज ऑफ द कंज्यूमर given his income and the prices of the commodities. अगर हम इसको शेड्यूल के थ्रू समझें तो ये कैसे होगा. यहाँ पर मैंने एक शेड्यूल बनाया है और मैंने कुछ अजम्पशंस लिए हैं. अजम्पशन है जो कंज्यूमर की जो इनकम है वो है 60 रुपीज़. प्राइस ऑफ एक्स दैट मीन्स कमोडिटी एक्स जो है उसका प्राइस है 2 रुपीज़ पर यूनिट एंड जो कमोडिटी वाई है उसका जो प्राइस है वो है 1 रुपीज़ पर यूनिट. ओके, यहाँ पे मैंने शेड्यूल कैसे बनाया है. अगर कंज्यूमर अपनी एंटायर इनकम को गुड 1 पे और लेट्स से गुड वाई पे अगर स्पेंड कर देता है देन कंज्यूमर कैन गेट 60 यूनिट्स ऑफ गुड वाई. बट कंज्यूमर यहाँ पर एक भी यूनिट गुड एक्स की परचेज नहीं कर पाएगा. कैसे? बिकॉज हम एक्सपेंडिचर कैसे करते हैं. कंज्यूमर जो स्पेंड करता है किसी भी कमोडिटी पे, अगर आप बाहर कुछ भी परचेज करने जाते हैं, आप कितनी यूनिट्स किसी भी कमोडिटी की परचेज कर रहे हैं इनटू इट्स प्राइस. लेट्स से कि आपने क्या किया है, आपने एक चॉकलेट खरीदी है, ठीक है, और चॉकलेट का जो प्राइस है वो कितना है 10 रुपीज़ पर चॉकलेट. दैट मीन्स कि आपने चॉकलेट्स की लेट से 2 यूनिट्स आपने परचेज करी हैं. दैट मीन्स जो इसको मैं आपको कमोडिटी एक्स ले रही हूँ, लेट से चॉकलेट इज एक्स एंड प्राइस ऑफ दैट चॉकलेट इज पी एक्स. सो बेसिकली जो आप एक्सपेंडिचर जो कर रहे हैं वो आप कैसे करेंगे, पी एक्स इंटू एक्स दैट मीन्स नंबर ऑफ कमोडिटीज दैट यू आर परचेजिंग. सो बेसिकली अगर आपने प्राइस ऑफ एक्स कितना है 10 इंटू आपने कितनी यूनिट्स है जो कमोडिटी परचेज करी हैं वो आपने परचेज करी हैं 2. तो आपका टोटल आपका जो एक्सपेंडिचर है चॉकलेट खरीदने में वो कितना आया है 20 रुपीज़. इसी तरह से हम चीज़ों को परचेज करते हैं और इसी तरह से हम अपना एक्सपेंडिचर को जो है वो कैलकुलेट करते हैं. उसी तरह से मैंने यहाँ पर कैलकुलेट किया है. अगर कंज्यूमर जो है अपनी सारी एंटायर इनकम गुड बाय को परचेज करने में लगाता है दैट मीन्स कि वो 60 यूनिट्स जो है गुड बाय की परचेज कर सकता है. बिकॉज यहाँ पर जो गुड बाय है उसका प्राइस कितना है 1 रुपीज़. दैट मीन्स कि कंज्यूमर क्या कर रहा है, अपनी एंटायर इनकम वो क्या कर रहा है वाई पे खर्च कर रहा है. ठीक है ना, ये इनकम है, इनकम का साइन इज वाई ओनली. ओके, और इसका मतलब क्या है, इधर एक भी वो यूनिट नहीं परचेज कर सकता है. उसी तरह से अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर कंज्यूमर अपनी एंटायर इनकम गुड 2 पे गुड एक्स पे स्पेंड कर रहा है दैट मीन्स जो कंज्यूमर जो है गुड वाई को एक भी यूनिट नहीं कंज्यूम कर सकता है. दैट मीन्स क्योंकि मैंने आपको बताया है कि बाकी जो है जो प्राइस ऑफ एक्स है वो क्या है 2 रुपीज़ पर यूनिट. सो बेसिकली और बाकी ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं. जैसे कि यहाँ पर जो 2 रुपीज़ है दैट मीन्स 10 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 2 रुपीज़
बिकॉज प्राइस ऑफ एक्स इज 2 रुपीज़। ये कितना हुआ आपका एक्सपेंडिचर? 20 रुपीज़। बचा कितना? 40। 1 का ये कितना है? 40 इंटू 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 40 ओनली। दैट मीन्स अगर कंज्यूमर गुड एक्स की 10 यूनिट्स परचेज करता है तो गुड वाई की वो 40 यूनिट्स परचेज कर सकता है, जो बचा हुआ पैसा है उसका। सो ये जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं, दिस इज बजट सेट ओनली। सो बेसिकली व्हाट इज बजट सेट? इट रेफर्स टू द अटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ सेट ऑफ 2 गुड्स गिवन द प्राइजेज ऑफ द गुड एंड द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। बेसिकली अगर मैं इधर यहाँ पे बात करूँ तो इसको अगर हम गुड एक्स और गुड वाई ना लेकर हम इनको गुड 1 और गुड 2 ले लेते हैं, और यहाँ पर भी हम गुड 1 और ये गुड 2 का जो प्राइस है मैं यहाँ पर ले रही हूँ इसको 1। ओके, तो यहाँ पर अगर हम इक्वेशन की बात करेंगे, जो बजट इक्वेशन है, बजट सेट की इक्वेशन ऑफ बजट सेट, वो कैसी बनेगी? प्राइस ऑफ गुड 1 इंटू क्वांटिटी ऑफ गुड 1। दैट मीन्स x1 हमने कितनी क्वांटिटीज़ करी हैं, प्लस बिकॉज कंज्यूमर यहाँ पे 2 गुड्स को कंज्यूम कर रहा है, प्लस प्राइस ऑफ गुड 2 इंटू x2। दैट मीन्स गुड 2 इज इक्वल टू less than is equal to income of the consumer. So this is the total expenditure of the consumer. This is expenditure on good 1 and this is expenditure on good 2. So basically ये क्या है? बजट कॉन्स्ट्रेंट। जो बजट सेट है उसको बजट कॉन्स्ट्रेंट भी क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसके बियॉन्ड जो है, बिकॉज जो कंज्यूमर की इनकम है और जो प्राइजेस हैं उनको रिलेशन में अगर हम साथ में रख के देखें तो इसके बियॉन्ड जो है कंज्यूमर की जो इनकम है उसके बियॉन्ड जो कंज्यूमर है वो कंज्यूम नहीं कर सकता है, उसके बियॉन्ड जो कंज्यूमर परचेज नहीं कर सकता किसी भी कमोडिटी को, इसीलिए उसको बजट कॉन्स्ट्रेंट भी बोला जाता है बजट सेट को। एंड दिस इज द इक्वेशन। अगर हम इस शेड्यूल को डायग्राम के फॉर्म में हम उसको प्रेजेंट करते हैं, दैट इज द we will get the budget line। कैसे? ओके, मैंने इसी जो शेड्यूल है इसको मैंने डायग्राम के फॉर्म में कन्वर्ट किया है। दैट मीन्स अगर कंज्यूमर जो है उसकी जितनी इनकम है और जो प्राइजेस हैं दोनों ही कमोडिटी के, उसको हम ध्यान में रखते हुए अगर हम इसको बनाते हैं, अगर कंज्यूमर 30 यूनिट्स अगर गुड 1 की कंज्यूम करता है, दैट मीन्स कंज्यूमर जो है गुड 2 की 0 यूनिट्स कंज्यूम करेगा। उसी तरह से अगर कंज्यूमर गुड 2 की 60 यूनिट्स जो है वो परचेज करता है तो गुड 1 की 0 यूनिट कंज्यूम करेगा। उसी तरह से मैंने ये बाकी जो वैल्यूज़ हैं इसको मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट किया है। और जो ये लाइन है, दिस लाइन इज़ नोन एज बजट लाइन। सो बेसिकली बजट लाइन क्या शो करती है? इट शोइंग द डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड 1 एंड गुड 2 विच द कंज्यूमर कैन बाय गिवन हिज बजट, दैट मीन्स द इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड द प्राइजेज ऑफ द two commodities. So basically budget line is the line on which consumer is spending his entire income. बिकॉज अगर हम देखेंगे कि अगर मान लीजिए ये सेट A है, सेट B, सेट C और सेट D, ये सेट D है और यहाँ पर है सेट A। सो बेसिकली अगर आप इस वाली लाइन पे कोई भी पॉइंट देखेंगे, यहाँ पर जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर इज़ स्पेंडिंग हिज एंटायर इनकम, जितनी भी इनकम है कंज्यूमर इस लाइन पे स्पेंड कर रहा है, और जो इसके अंदर जो पॉइंट्स हैं वो भी कंज्यूमर परचेज कर सकता है। लेकिन अगर कंज्यूमर इसके ऊपर कोई भी चीज़ कंज्यूम कर रहा है या फिर परचेज कर रहा है इस लाइन के ऊपर, दैट मीन्स दैट इज़ अ बजट लाइन, दैट मीन्स कंज्यूमर इज़ स्पेंडिंग हिज एंटायर इनकम। सो बेसिकली अगर बजट लाइन की हम इक्वेशन की बात करें तो वो कैसे बनती है? P1 x1 प्लस P2 x2 इज इक्वल टू y, दैट इज़ द
टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंज्यूमर और द टोटल इनकम ऑफ द कंज्यूमर। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने यहाँ पर किया है इक्वल टू, लेकिन बजट सेट में मैंने किया था लेस देन इक्वल टू। दैट मीन्स कंज्यूमर ज़रूरी नहीं है कि पूरी एंटायर इनकम कंज्यूम करेगा बजट सेट में, कंज्यूमर इस पॉइंट के अंदर भी हो सकता है, लेकिन अगर इक्वल टू इनकम है दैट मीन्स कंज्यूमर इस बजट लाइन के ऊपर ही होगा। दैट मीन्स कंज्यूमर इज नॉट इनसाइड द बजट लाइन बट ऑन द बजट लाइन। तो ये क्या है, दिस इज एक्सपेंडिचर ऑन गुड वन, दैट मीन्स प्राइस ऑफ गुड वन मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ द गुड वन प्लस प्राइस ऑफ गुड टू multiply by quantity of good 2 is equal to your income. That means consumer is spending entire income. So this is the budget line. यहाँ पे बजट लाइन में हमको एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली है कि यहाँ पे कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, कौन कौन से ऐसे कॉम्बिनेशन हैं जो कि अटेनेबल हैं और कौन कौन से ऐसे हैं जो कि नॉन अटेनेबल हैं। अटेनेबल कॉम्बिनेशन वो कॉम्बिनेशन होते हैं विच आर इनसाइड द बजट लाइन। दैट मीन्स कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन जो कि कंज्यूमर खरीद रहा है या फिर परचेज कर रहा है किसी भी कमोडिटी की, तो वो होंगे हमारे सारे इसके। दैट मीन्स ऑल द पॉइंट्स इनसाइड द बजट लाइन आर कॉल्ड अटेनेबल कॉम्बिनेशंस एंड ऑल द पॉइंट्स आउटसाइड, दैट मीन्स लेट से यहाँ पर कोई पॉइंट है पॉइंट बी, सो दिस इज नॉन अटेनेबल। वाई इट इज़ नॉन अटेनेबल? बिकॉज कंज्यूमर की जो इनकम है वो इतनी है ही नहीं कि कंज्यूमर पॉइंट बी पे कंज्यूम कर सके। बिकॉज ऑन दिस लाइन, ऑन दिस बजट लाइन, कंज्यूमर इज स्पेंडिंग हिज एंटायर इनकम। इसके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं है कि पॉइंट बी पे वो कंज्यूम कर सके। सो ऑल द पॉइंट्स बियॉन्ड द बजट लाइन आर कॉल्ड नॉन अटेनेबल पॉइंट्स। नेक्स्ट टॉपिक इज स्लोप ऑफ द बजट लाइन। बजट लाइन जो है उसका स्लोप क्या है? एक्चुअली जो बजट लाइन है उसका जो स्लोप है वो कांस्टेंट रहता है, बिकॉज इट इज़ अ डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन एंड इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन। सो इसका जो स्लोप है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। अब ये स्लोप को आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? एज वी ऑल नो 30 यूनिट्स ऑफ द गुड वन आर इक्वल टू 60 यूनिट्स ऑफ गुड टू इन द मार्केट। दैट मीन्स कि कंज्यूमर को, अगर कंज्यूमर वांट टू बाय 30 यूनिट्स ऑफ गुड वन, द कंज्यूमर हैज़ टू सेक्रीफाइस 60 यूनिट्स ऑफ गुड टू। तो इसी को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? दैट मीन्स यहाँ पे चेंज इन गुड वन, सॉरी गुड टू, चेंज इन गुड वन। दैट मीन्स कि गुड, यहाँ पर जो हमारा जो ये है, जो फर्स्ट ये हमारा क्या शो करता है? इट इज शोइंग लॉस, चेंज इन लॉस, एंड जो डिनोमिनेटर है ये क्या शो करता है? चेंज इन गेन। दैट मीन्स कि कंज्यूमर को जो 30 यूनिट्स कंज्यूम करने के लिए ऑफ गुड वन, कंज्यूमर हैज़ टू सैक्रिफाइस 60 यूनिट्स ऑफ गुड टू। और इसी तरह से हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? दैट मीन्स कि प्राइस ऑफ 1 यूनिट ऑफ गुड वन इज इक्वल टू प्राइस ऑफ 2 यूनिट्स ऑफ गुड टू। बिकॉज मैंने क्या लिया था कि आपका 2 रुपीज़ क्या है, 2 रुपीज़ जो आपका जो गुड टू का जो प्राइस है वो है आपका 1 रुपीज़, एंड गुड वन का जो प्राइस है वो आपका कितना है? वो है आपका 2 रुपीज़। और उसी तरह से हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? दैट मीन्स कि हमको 30 यूनिट्स गुड वन की परचेज करने के लिए 60 यूनिट्स को सैक्रिफाइस करने पड़ेगा। सो 60 डिवाइड बाय 30, सो दिस इज 2। सो हमारा जो स्लोप है बजट लाइन का वो कैसा है? वो है हमारा P1 डिवाइड बाय P2। सो दिस इज द स्लोप ऑफ द बजट लाइन। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है चेंज इन बजट लाइन। बजट लाइन की हम डेफिनेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वो क्या है? इट शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स विच आर कंज्यूमर कैन परचेज गिवन हिज इनकम एंड द प्राइसेस ऑफ द 2 कमोडिटीज़। दैट मीन्स कि यहाँ पर मैंने 2 चीज़ें कॉन्स्टेंट ली हैं। कौन कौन सी चीज़ें मैंने कॉन्स्टेंट ली हैं? मैंने ली है इनकम ऑफ द कंज्यूमर
एंड प्राइसेस ऑफ गुड्स। दैट मीन्स मैंने P1 एंड P2 दैट मीन्स प्राइस ऑफ गुड 1 एंड प्राइस ऑफ गुड 2 को मैंने कांस्टेंट लिया है। अब जो बजट लाइन है इसमें चेंजेस किस तरह से आते हैं, इसमें जो चेंजेस हैं वो दो तरह से आते हैं। पहले चेंज को हम बोलते हैं शिफ्ट इन द बजट लाइन, और जो सेकंड चेंज है वो है रोटेशन ऑफ द बजट लाइन। अभी दोनों चेंजेस किस चीज़ की वजह से आते हैं, बिकॉज मैंने यहाँ पर जो बजट लाइन की डेफिनेशन है वहाँ पे ये दोनों चीज़ों को हमने कांस्टेंट लिया है। अगर हम इन दोनों में से किसी एक चीज़ को हम लोग चेंज करते हैं, हम दैट मीन्स उसको कांस्टेंट नहीं छोड़ते हैं, उसको चेंज करते हैं, सो देयर विल बी चेंज इन द बजट लाइन ऑल्सो, वेदर इट इज़ अ शिफ्ट इन द बजट लाइन और रोटेशन ऑफ द बजट लाइन। पहले हम बात कर लेते हैं शिफ्ट इन द बजट लाइन। दैट मीन्स बजट लाइन में जो शिफ्ट है वो किस वजह से आता है, इट इज़ ड्यू टू द चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। यहाँ पर मैं डायग्राम बना के आपको बताऊँ, सो दिस इज गुड 1 एंड दिस इज गुड 2। ये कंज्यूमर के इनिशियल बजट लाइन है ए एंड बी पे। लेट्स से कंज्यूमर की जो इनकम है ये दो तरह से चेंज हो सकती है, या तो ये इंक्रीज होगी या फिर ये डिक्रीज होगी। लेट्स से हम पहला केस लेते हैं, कंज्यूमर की जो इनकम है इंक्रीज हो गई है। दैट मीन्स कि कंज्यूमर की अगर इनकम इंक्रीज हुई है, कंज्यूमर कैन परचेज मोर गुड्स। दैट मीन्स गुड 1 और गुड 2 की जो क्वांटिटी है दोनों ही वो इंक्रीज कर सकता है। सो इट लीड टू राइटवर्ड शिफ्ट इन द बजट लाइन। दैट मीन्स कि यहाँ पर कंज्यूमर की जो बजट लाइन है, इसको मैं CD, सो इस तरह से जो कंज्यूमर की जो बजट लाइन है it is shifting towards rightward because there is increase in the budget line, there is increase in the income of the consumer which lead to more goods that the consumer is able to afford. So consumer अब ज़्यादा अफोर्ड कर सकता है, इसीलिए बजट लाइन जो है हमारी राइटवर्ड शिफ्ट हो गई है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, पॉइंट बी है, पहले कंज्यूमर जो है बिकॉज उसकी इनकम इतनी नहीं थी, अफोर्ड नहीं कर सकता था, लेकिन अब पॉइंट जो बी है वो भी अब अटेनेबल पॉइंट्स में आ चुका है जो कि कंज्यूमर अफोर्ड कर सकता है। उसी तरह से अगर हम बात करें डिक्रीज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, अगर जो कंज्यूमर है उसकी इनकम अगर डिक्रीज हो जाती है तो किस तरह के चेंजेस आएंगे, यहाँ पे मैंने पॉइंट बनाया है A एंड B, दैट मीन्स दिस इज द इनिशियल बजट लाइन ऑफ द कंज्यूमर। अगर कंज्यूमर की जो इनकम है वो इंक्रीज हो जाती है, दैट मीन्स पहले हमने 60 ली थी, डिक्रीज हो जाती है, तो पहले हमने 60 उसके रुपीज़ इनकम ली थी, लेट से उसकी जो इनकम है वो 50 रुपीज़ रह गई है। दैट मीन्स जो कंज्यूमर है जो पहले जितने जो गुड्स हैं, जितनी क्वांटिटी वो अफोर्ड कर सकता था, अभी उतना अफोर्ड नहीं कर सकता। दैट लीड टू लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द बजट लाइन ऑफ द कंज्यूमर। दैट मीन्स पहले जितना अफोर्ड कर सकता था अभी उतना अफोर्ड नहीं कर सकता है, अब कंज्यूमर की जो बजट लाइन है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गई है। सो दिस इज द शिफ्ट इन द बजट लाइन बिकॉज ऑफ चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इफ इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस दैट लीड टू राइटवर्ड शिफ्ट इन द बजट लाइन, एंड इफ देर इज डिक्रीज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर दैट लीड टू लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द बजट लाइन। नेक्स्ट है हमारा रोटेशन ऑफ द बजट लाइन। अब ये कैसे होता है रोटेशन ऑफ द बजट लाइन, ये दो रीज़न की वजह से होता है। दैट मीन्स चेंजेस इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, दैट मीन्स अगर हम लेंगे गुड 1 तो, और दूसरा है चेंजेस इन द प्राइस ऑफ गुड 2। दैट मीन्स बेसिकली अगर हम ये वाला कंपोनेंट ले लें, that means if there is change in the price of either good, that means good 1 or good 2, there will be rotation of the budget line। अब वो कैसे होता है पहले हम बात कर लेते हैं। अगर there is change in the price of good 1 में जो changes हैं, अगर उसमें प्राइस में चेंज होता है तो जो बजट लाइन है वो कैसे रोटेट होगी।
जो गुड 1 है दैट मीन्स जो P1 का जो गुड 1 का प्राइस है दैट मीन्स P1, वो अगर चेंज होता है तो क्या चेंजेस आएंगे? P1 क्या होगा? दैट मीन्स प्राइस ऑफ गुड 1 या तो इंक्रीज होगा या फिर वो डिक्रीज होगा। पहले हम पढ़ते हैं, अगर इंक्रीज होगा तो क्या होगा? अगर इंक्रीज होगा दैट मीन्स नाउ गुड 1 इज मोर एक्सपेंसिव फॉर यू। तो लेट्स से कि ये पॉइंट ए और पॉइंट बी हैं, दैट मीन्स ये इनिशियल बजट लाइन है कंज्यूमर की, और अगर प्राइस 1 इंक्रीज हो जाता है दैट मीन्स जो गुड 1 का जो प्राइस है वो इंक्रीज हो गया, आपके लिए वो महंगा पड़ा दैट मीन्स एज अ रैशनल कंज्यूमर यू विल डिक्रीज द कंजम्पशन ऑफ गुड 1, सो इट विल लीड टू leftward rotation of the budget line. That means before the increase in the price of good 1, the consumer is spending this much. That means consumer is consuming this much quantity of good 1, but after increase in the price of good 1, the consumer decrease the consumption of good 1 to point C. So new budget line क्या है consumer की? पॉइंट ए टू पॉइंट सी, दिस इज द न्यू बजट लाइन ऑफ द कंज्यूमर। उसी तरह से अगर हम बात करें, अगर प्राइस डिक्रीज हो जाता है, अगर प्राइस डिक्रीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि कंज्यूमर को वो चीज़ सस्ती पड़ने लगेगी। दैट मीन्स एज ए रैशनल कंज्यूमर आप क्या करेंगे? अगर किसी भी कमोडिटी का प्राइस डिक्रीज हो जाता है, एज ए रैशनल कंज्यूमर यू विल इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ दैट कमोडिटी। सो अब क्या होगा? The budget line will rotate towards the right. That means before the decrease in the price, the consumer is consuming this much quantity of good 1, but after decrease in the price of good 1, consumer increases the consumption of good 1 till point C. So this is the rightward शिफ्ट इन द राइटवर्ड रोटेशन ऑफ द बजट लाइन। उसी तरह से अगर हम बात करें चेंजेस इन प्राइस ऑफ गुड 2, जो गुड 2 है अगर उसमें अगर चेंजेस आते हैं दैट मीन्स P2 में अगर चेंजेस आते हैं तो कैसे होगा? तो इसको भी हम दो तरह से समझेंगे, या तो वो इंक्रीज होगा या फिर वो डिक्रीज होगा। अगर जो गुड 1 है गुड 2 है, यहाँ पे हम गुड 2 की बात कर रहे हैं, अगर गुड 2 है जो उसका जो प्राइस है वो इंक्रीज हो गया है, तो ये हमारी इनिशियल बजट लाइन है। अगर गुड 2 का प्राइस इंक्रीज हो गया है दैट मीन्स एज ए रैशनल कंज्यूमर आप उसका जो परचेज है गुड 2 का वो डिक्रीज कर देंगे, बिकॉज अब आपको महंगा पड़ रहा है वो। इसका मतलब क्या है? दैट द बजट लाइन विल रोटेट टुवर्ड्स द लेफ्ट। दैट मीन्स बिफोर increase in the price of good 2, the consumer is consuming this much quantity, that means till point A consumer is spending on good 2, but क्योंकि प्राइस इंक्रीज हो गया है कंज्यूमर ने जो अपना कंजम्पशन है गुड 2 का वो डिक्रीज कर दिया है एंड द बजट लाइन रोटेट टुवर्ड्स द लेफ्ट। उसी तरह से अगर हम बात करें इंक्रीज हो गया है तो क्या होगा? ये है हमारा गुड 1 और ये है हमारा गुड 2। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम प्राइस ऑफ गुड 2 की बात कर रहे हैं वहाँ पर गुड 1 में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। दैट मीन्स जो कंज्यूमर है गुड 1 का जो क्वांटिटी है जितना वो पहले परचेज कर रहा था अभी भी उतना ही परचेज करेगा। तो ये है कंज्यूमर जो पहली इसकी जो बजट लाइन है पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। बिकॉज अब प्राइस डिक्रीज हो गया है तो कंज्यूमर क्या करेगा? अपना जो कंजम्पशन है गुड 2 का वो क्या करेगा? इंक्रीज कर देगा, बिकॉज उसको वो सस्ता पड़ रहा है। तो ये क्या होगा? आपकी जो बजट लाइन है इट विल रोटेट लाइक दिस, दैट मीन्स इट विल रोटेट टुवर्ड्स द राइट। इसका मतलब क्या है कि अब जो कंज्यूमर है उसने अपना कंजम्पशन है गुड 2 का वो इंक्रीज कर दिया है। So this is the changes in the budget line due to the changes in the income of the consumer and changes in the prices of the two goods.
इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक रह गया है, दैट इज़ द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम थ्रू द इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। जो लास्ट जो टॉपिक है इसका, वो टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।